आज आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो उनका काफिला था उनके ऊपर हमला किया गया और जिसके बाद ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि उन पर फायरिंग करने वाले नाथुराम गोडसे के हामी हैं। ओवैसी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था सर, एग्जैक्टली किस जगह और क्या मामला हुआ था। देखिए, जो पिलखुआ चिजारसी में जो टोल गेट है वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती हैं बैरिकेड उठने के लिए, तो अचानक हम एक आवाज़ आई, बड़ी धमाके की आवाज़ आई, तो हम लोग सब चमके, क्या हुआ। जब दूसरी बार आवाज़ आई तो हमारे गाड़ी चला रहे थे यामीन खान ने कहा, भाई अटैक हो रहा है, अपने हमला हो रहा है अपने पे। तो एक 90 डिग्रीज पर एक रेड जैकेट कोई पहना हुआ, हुडी पहना हुआ था और वाइट जैकेट, तो ये लोग गोली चला रहे थे। तो यामीन खान का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि उन्होंने गाड़ी सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको गाड़ी से उन्होंने 2-3 बार मारा, गाड़ी हटी, हम निकले आगे बढ़े। पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन अंसारी वो थे और एक गाड़ी, तो उनकी एक फॉर्च्यूनर ने एक अटैकर पर गाड़ी चढ़ाई उसके पैर पर। तो दूसरा जो वाइट जैकेट में था उसने फिर फायरिंग की उन लोगों के ऊपर। फिर हम आगे गाड़ी रोके क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था, हमने जो मारी गाड़ी को सामने वाली की, हमारे हाजी साहब की, तो हम उनकी गाड़ी में दिल्ली को आ गए और फिर वहाँ एडिशनल एसपी थे, हम उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमको एक वेपन भी मिला है और हमको एक अटैकर भी मिला है जिसको इन्होंने गाड़ी चढ़ाई उसके पैर पर, और एक जो वो फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी नफरत पैदा करके हमला कर रहे हैं। शक किस पे आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथुराम गोडसे की नाजायज़ औलाद हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के भाईचारगी के और रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में एनार्की और भारत में जो लोग हिस्सेदारी और सच्चाई और हुकूक और संविधान की बात करते हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी हो, हम आपके इस बुज़दिलाना हमले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे इन ताकतों का मुकाबला करेंगे। जीना मरना तो सबको है, हमारा जो वक्त आएगा जाएगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जब तक क्षमा जलेगी अल्लाह के हुक्म से जलेगी। मगर ये एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि वो इन ताकतों को एक्सपोज करें। अगर वो रूल ऑफ लॉ और संविधान से मोहब्बत करते हैं, अगर वो ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक 4 मरतबा के पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इलेक्शन कैंपेन के दौरान पे इस तरह का बुज़दिलाना जानलेवा हमला होता है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसका नोट लें। मांग क्या कर रहे हैं अब आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई इम्पल्सिव नेचर का एक्शन नहीं है। उन्होंने पूरा प्लान किया, हमको फॉलो कर रहे थे और उनको पता था कि टोल गेट के पास गाड़ी स्लो होगी तो 10 या 12 फीट के फासले से गोली चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आए थे और इतने गोलियां इनके पास कहाँ से आई। हम तो सिक्योरिटी कभी लिए ही नहीं ना। 94 में एमएलए बने, 2 बार के एमएलए हैं, 4 मरतबा के एमपी, हम सिक्योरिटी नहीं लेते ना, हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सरकार क्या कर रही है? इतना पैसा अगर टैक्स पेयर का इस्तेमाल होता है, एक एमपी की जान पर हमला होता है, तो ये इनको नोटिस लेना चाहिए ना, इनको शर्मिंदा होना चाहिए। और इनको अगर वाकई में अगर रूल ऑफ लॉ से इनको मोहब्बत है तो वो बोल दें। संसद में भी बात उठाएंगे आप? हम स्पीकर साहब से कल जाके मुलाकात करेंगे। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो कल जो स्पीकर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और राज्य सरकार की भी वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली।